तो साइबर ड्रैगन 2.0 की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो क्या अब आने वाले ग्रेनोला आर्क के अगले चैप्टर में हमें गोकू की नई फॉर्म को दिखाया जाएगा, जो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की सीढ़ी में एक कदम ऊपर होगी, जो कि शायद से गोकू के ट्रू नेचर के साथ मिलकर बाहर निकलेगी। क्या वो फॉर्म सुपर साइयन 4 में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट होगी? तो देखो, आज का टॉपिक यही होने वाला है कि आखिर गोकू की वो नई फॉर्म कौन सी होने वाली है, जिसके बारे में मैं अभी इस वीडियो में बात करूंगा। अब ये वीडियो बस मेरी एक प्रेडिक्शन होने वाली है, जिसमें मैं अपनी बनाई हुई थ्योरीज लगाऊंगा। तो इसलिए पूरी वीडियो को देखना और तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें क्या लगता है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब आ जाते हैं टॉपिक पे कि अब आखिर गोकू की नई फॉर्म कौन सी होगी, जो कि गोकू के ट्रू नेचर के साथ मिलकर बाहर निकलेगी, और जो होगा गोकू के बारडोक की वो आवाज सुनने के बाद, गोकू के अपने ट्रू नेचर को पहचानने के बाद। अब देखो, कुछ भी समझने से पहले तुम ये समझो। तो देखो, अगर तुमने पिछले चैप्टर देखा होगा तो तुमने विश को कहते हुए सुना होगा कि विश ने गोकू से कहा था कि तुम्हारा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म का यूनिक तरीका तुम्हें खुद निकालना होगा, तुम्हें जानना होगा कि तुम आखिर हो कौन, तुम्हारा नेचर आखिर है क्या। और ऐसा विश के कहने के बाद गोकू ने अपने पिता की आवाज सुनी, जहाँ गोकू उन यादों को याद कर पाया जो कि उसने अपने बचपन में खो दी थी, जब गोकू को अपने प्लेनेट वेजिटा को छोड़कर अर्थ पर आना पड़ा था, जहाँ गोकू अपनी यादों को भूल चुका था। लेकिन अब वो सब यादें गोकू को वापस से याद आ गई हैं, और यही वो पॉइंट है जहाँ गोकू खुद को अच्छे से जान पाएगा। वो जान पाएगा कि एक सेयन क्या है, और ये होने से गोकू का एक नया फॉर्म बाहर निकल कर आएगा, जो कि होगा गोकू के खुद की असलियत को पूरी तरह जानने के बाद। तो देखो, अब यहाँ चैप्टर के लास्ट होते हुए ही विश की बातों को देखा जाए और गोकू की यादों को देखा जाए, तो अगर एक असली सेयन का रूप जो उन्हें सेयन बनाती है, जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती है, वो है सेयन्स का ओजारू फॉर्म, जिसे अगर देखा जाए तो सेयन्स का एक तरीके से ट्रू नेचर ही कहा जा सकता है। उसे ही उनकी एक पहचान कही जाएगी, जो कि अपने गोकू को कैकरॉट बनाएगी। गोकू को वो चीज ये एहसास दिलाएगी कि वो एक सेयन है, और यही वो ट्रू नेचर है जो कि गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में उसे एक कदम ऊपर बढ़ने में मदद करेगी। और वैसे भी सुपर साइयन 4 के फॉर्म को संभालने के लिए गोकू को शांत होना पड़ता है, जो कि गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म जैसा ही है, और ये चीजें भी इन्हें आपस में जोड़ती है। तो देखो, मैं तुम्हें इतने देर से अब क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अब गोकू का सुपर साइयन 4 का फॉर्म ड्रैगन बॉल सुपर में एंटर होने वाला है, जो कि सेयन्स का एक अपना हिस्सा है, जो कि ओजारू फॉर्म को ही कंट्रोल करके बना है, जो कि हमें ड्रैगन बॉल जीटी में पहली बार दिखाया गया था, और उसके बाद अभी तक कहीं भी उसे नहीं दिखाया गया है। और शायद से विश का कहने का मतलब ही यही हो, यही वो रूप हो जिसे विश समझाना चाह रहा था। लेकिन इस बार शायद से ये फॉर्म पहले वाले से ऊपर हो, जो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ मिक्स होकर बाहर निकले। अब ये बस मेरी एक कल्पना है कि जहाँ तक मांगा में जो हो रहा है उसे देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि अब सुपर साइयन 4 को हमें दिखाया जा सकता है, और ये एक ऐसा फॉर्म है जो कि वही पा सकता है जिसकी पावर्स कई ज्यादा हो, और ओजारू के गोल्डन फॉर्म में जाने के बाद उसे संभाल पाए। लेकिन ये ड्रैगन बॉल सुपर में शायद थोड़ा चेंज किया जा सकता है, जहाँ ये हो सकता है कि गोकू जब बारडोक और गिनो को यादों में देख रहा होगा, तो उसे शायद से एक ऐसा मैसेज या राज पता चले सेयन्स के बारे में, जिससे वो अपने ओजारू फॉर्म के बारे में जान ले, और ओजारू फॉर्म को कंट्रोल करके उसे सुपर साइयन फॉर्म में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ मिला ले, जिससे ये होगा कि गोकू अपने ट्रू नेचर से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में मिल जाएगा, जिससे वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल कर पाएगा, जो कि विश भी कह रहा है। और गोकू लगभग हर बार ही ऐसा करता आया है। गोकू को जब जब शौक लगा है, गोकू अपने बारे में उतना ही जान पाया है, तो अब ये शौक ही शायद कुछ नया और खतरनाक लेकर आए। और तुम्हें याद हो तो थोड़े पिछले चैप्टर में जब हमें बारडोक के ओजारू फॉर्म को दिखाया गया था, तो वो अपने ओजारू फॉर्म को लगभग अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहा था। वो तुरंत ओजारू फॉर्म में जाकर वापस भी आ पा रहा था। वो ऐसा लग रहा था कि वो उस फॉर्म में भी सेल्फ कंट्रोल था, क्योंकि जब बाकी सेयन्स उस फॉर्म में सब तबाह कर रहे थे, तो बारडोक खुद को संभाल के चीजों को ध्यान से देखता हुआ कर रहा था। और वैसे भी जब ग्रेनोला आर्क स्टार्ट हुआ था, तो इसके आर्टिस्ट तोएतारो ने भी ये कहा था कि ग्रेनोला आर्क के लास्ट में जाकर हमें कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा, जो कुछ नया होगा, जो कि हमारे लिए थोड़ा नया हो सकता है। अब क्या पता शायद से वो नई चीज सुपर साइयन 4 में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हो, या कोई और चीज, या कोई और नई फॉर्म। वैसे अगर देखा जाए तो गोकू ने अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को सारे फॉर्म में इस्तेमाल कर ही लिया है। क्या पता अब गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ही नए रूप में ले जाए, जो कि सेयन्स के नेचर और एंजल्स की पावर के साथ मिलकर बाहर निकले। अब वैसे आगे होगा क्या वो तो मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की अब एक नई फॉर्म या नई पावर बाहर निकल कर आएगी, जो कि आगे हमें चैप्टर में पता चल ही जाएगा। और बारडोक का ओजारू फॉर्म को संभालना ही क्या बारडोक का गैस से जीतने का एक कारण है, या असली थ्योरी
स्टोरीज के हिसाब से बारडॉक ही पहला सुपर सैयन है। अब मैं इस टॉपिक पर किसी और वीडियो में बात करूंगा। और तुम्हें क्या लगता है कि गोकू का नया फॉर्म कौन सा होगा और बारडॉक की जीत का असली कारण क्या होगा, वो तुम मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हो तो कर देना, और चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।